हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो हम बात करते हैं आज भारत का संविधान का पार्ट 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। संविधान सभा का ये दूसरा पार्ट है। आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेनेगल, नरसिंह राव, जिसका नाम सुनते हैं वी.एन. राव। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ। व्याख्या देखते हैं। देखिए, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का, याद रखना है इसको, अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी सदस्य थे। टी.टी. कृष्णमाचारी सदस्य, ये भी सदस्य थे। एच बेग, ये सदस्य नहीं थे। इसकी व्याख्या देखिए। एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। एच बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 में। तो कौन है इसका? अब इसके बाद है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, उसमें आया था कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। तो इसमें कितनी समितियां थी? 13 प्रमुख समिति थी, जो बड़ी समिति थी, इसलिए 13 पूछा था। और 8 जो थी वो छोटी छोटी समिति थी। तो ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति कब नियुक्त की गई थी? 29 अगस्त 1947। ये देखें आप, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर, टी.टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खेतान के स्थान पर। प्रारूप समिति में 2 सदस्यों जो है चेंज हुए थे, बीच में बदलाव हुआ था। वो कौन कौन थे? एक तो एन माधवराव आए थे, किसके स्थान पर? बी.एल. मित्र के स्थान पर। टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे डी.पी की जगह कौन आया था? टी.टी. तो डी.पी. खेतान की जगह कौन आया था? टी.टी. डी.पी. टी.टी. तो टी.टी. कृष्णमाचारी किसकी जगह आए थे? 1948 में, जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। दूसरे कौन थे? एन माधवराव किसकी जगह आए थे? बी.एल. मित्र के स्थान पर। 2 में से एक याद हो जाए, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसमें क्या होता है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का, और 30 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई थी। जो इसमें सदस्य थे वो टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें 2 सदस्य चेंज हुए थे। एन माधवराव किसकी जगह आए थे? बी.एल. मित्र के स्थान पर। और जो टी.टी. कृष्णमाचारी थे, टी.टी. किसकी जगह? डी.पी. की जगह। टी.टी. डी.पी. की जगह। डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर आए थे। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 अभी देखा है। अगला सवाल, कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी सदस्य थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये भी सदस्य। और कौन नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, पहला ऑप्शन है। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना को किसने पेश किया था?
प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। कब लाया था? 13 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक में संविधान सभा की, जिसको कब पेश किया गया था? 22 जनवरी 1947। तो क्वेश्चन ये है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, संविधान सभा में निर्णय, सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन, एकता अखंडता, या बहुमत, या सर्वसम्मति, या सहमति और समायोजना। कई बार पूछा गया है और गलत होता है, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार और। एकता और अखंडता के आधार पर, या बहुमत के आधार पर, या सर्वसम्मति के आधार पर, या या सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसका आंसर होगा सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको एक चीज़ को, इस जो संघीय, जिसमें भी संघ समिति आया, किसी भी चीज़ में आया हो, जहाँ पर आया संघ समिति, यहाँ पर संघ आया, तो संघ क्या होता है? केंद्र। संघ क्या होता है? केंद्र। और केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री को होता है जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पर भी संविधान सभा में संघ किसी भी समिति के साथ जुड़ जाए तो उसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा? तो इसको किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, ठीक है। तो इसको कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। अगला सवाल, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया था? भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, जिस दिन पारित किया गया, एक संविधान देने का प्रारूप तैयार किया गया था, प्रस्ताव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछा था झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत जगह डाउट है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, लेकिन गलत है वो। इसके अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है इस समिति के द्वारा, जो झंडा समिति, इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को पेंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा भारतीय ध्वज को तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? पेंगली वेंकैया के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947। इसकी रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। एक तरीके से इस प्रस्ताव को मान लिया गया था, ये लागू हुआ था बाद में जाके। तो इसमें क्या है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो कितना है? 3:2 का अनुपात है। कई बार सवाल आया। और इसमें कितनी तीलियाँ हैं? ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें 24 तीलियाँ हैं। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को। अंतिम दिन कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम सभा बैठक हुई थी संविधान सभा की। और उसी दिन किसको चुन लिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा
कि कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? सभी को याद होगा लगभग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा को बनाने में निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो किस दिन से हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगला सवाल देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित लोगों द्वारा? तो इसका ऑप्शन होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया था यहाँ पर ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसमें क्या था, जो एम.एन. राय की पार्टी थी स्वराज पार्टी, इसने किया था 1924 में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, एम मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की संविधान सभा के सदस्य थे। नहीं, इसमें कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला सवाल, निम्न में से कौन संविधान के गठन के बारे में सही है? तो इसमें बताना है, 4 पॉइंट दिए हुए, इसमें कौन सा सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। गलत है, इसमें शामिल थे। इससे अगला सवाल है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था। बिल्कुल गलत है, प्रभावित होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल सही। तो कौन सा हो जाए? 1 और 4 सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये रिपीट हो चुका है। किसने की थी अध्यक्षता? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। अगला सवाल, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, M.K. अय्यर और जवाहरलाल नेहरू, इनमें कौन सदस्य नहीं था पांडुलेखन का? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इसमें देखिए, संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 373, 380, 388, 391 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो ये कितने अनुच्छेद है? 14। एक 15वां अनुच्छेद जो था वो 394, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि 15 अनुच्छेद लागू होते हैं किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किए जाने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है। लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, रावी नदी के तट पर। उसमें निर्णय लिया था कांग्रेस ने कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी इसमें।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। कौन कौन थी? नाम पढ़ सकते हैं, विजय लक्ष्मी, राजकुमारी, अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी आदि। संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसमें इतने क्वेश्चन है। धन्यवाद। अगली वीडियो का वेट करते हैं।